दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के वीडियो उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं अपने 19 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल है हमारा कि 2025 में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन रहा है। क्वेश्चन हमारा, इसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है कि थाईलैंड, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। इसमें चावल का निर्यातक देश क्योंकि सबसे बड़ा बात करें तो ये भारत, चौथा विकल्प हो जाएगा। भारत से जो कि बड़ी मात्रा में चावल एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में भी निर्यात किया जाता है। भारत के सबसे बड़े निर्यातक बनने के कारण की बात करें, इसमें चावल का अधिक उत्पादन यहाँ कम लागत में उत्पादन होता है, और वहीं बासमती और नॉन बासमती चावल की वैश्विक मांग भी है, और वहीं मजबूत कृषि और निर्यात व्यवस्था, ये सब इनके कारण है। अगला सवाल देखते हैं। आज का सवाल है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, इसके 4 विकल्प हैं, इसमें से पहला है कि 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 19 दिसंबर और चौथा है 30 जनवरी। तो 19 दिसंबर सही हो जाएगा यहाँ से। गोवा मुक्ति दिवस जो कि हर साल 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ष 1961 में क्योंकि गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा से ही संबंधित कुछ बातें, जैसे गोवा पर पुर्तगाल का शासन जो कि लगभग 450 वर्षों तक रहा, और गोवा को मुक्त कराने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभ्यास भी चलाया था। और ऑपरेशन विजय जो कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभियान था। गोवा के साथ साथ जो कि दमन और दीव भी 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए, और गोवा मुक्ति के बाद इसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये थी इसके गोवा मुक्ति दिवस से संबंधित बातें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का ऑर्डर ऑफ ओमान से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। 4 विकल्प है इसके, पहला है सऊदी अरब, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है कतर और चौथा है ओमान। तो ऑर्डर ऑफ ओमान की बात करें तो ये हाल ही में ओमान देश का इन्होंने दिया है। अब बात करें ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ओमान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और यह सम्मान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और ओमान के बीच मजबूत होते संबंध, विशेषकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान जो कि दोनों देशों के बीच मैत्री और आपसी विश्वास का प्रतीक है, और भारत की खाड़ी देशों के साथ मजबूत जो कि होती विदेश नीति को दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किस एयरलाइन ने जीता है। क्वेश्चन ये हमारा, इसके 4 विकल्प हैं, इसमें पहला है कि इंडिगो, दूसरा है विस्तारा, तीसरा है एयर इंडिया और चौथा है आकाशा एयर। इसमें एयर इंडिया तीसरा विकल्प से हो जाएगा। ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में जो कि बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब एयर इंडिया, इस एयरलाइन का पुरस्कार जीता है इन्होंने, और यह पुरस्कार जो कि एयर इंडिया को उसकी बेहतर सेवा, समय पर उड़ाने और यात्री सुविधा और हाल के सुधारों के कारण दिया गया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल की रिपोर्टों के अनुसार अभी हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बनकर उभरा है, मतलब सामने आया है। क्वेश्चन है हमारा, इसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है जापान। तो अभी हाल ही में भारत तीसरा विकल्प जाएगा। भारत मॉडल के उपयोग और मांग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर आ गया है। इसके मुख्य कारण है जैसे भारत की बड़ी जनसंख्या, मोबाइल और इंटरनेट का तेजी से उपयोग हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में काफी एआई का बढ़ता इस्तेमाल, और सरकार की पहल जैसे कि डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन, ये सभी इनके कारण
क्योंकि इसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि शॉर्ट में SMAT का पहली बार खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन हमारा, इसमें 4 विकल्प है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है झारखंड। इसमें चौथा विकल्प हो जाएगा झारखंड। हाल ही में जो कि झारखंड की क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है खिताब और यह टूर्नामेंट जो कि भारत की एक प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता थी। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की जो कि कैपिटल है यहाँ की रांची और यहाँ के CM जो कि भी वर्तमान में हेमंत सोरेन और गवर्नर संतोष गंगवार। ये बात करें इसमें इसे कुछ बातें देखें तो झारखंड जो कि भारत का 28वां राज्य है और भारत जो कि झारखंड का गठन इसकी बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इसीलिए इस दिन राज्य बनाते हैं। झारखंड को खनिजों का राज्य भी कहा जाता है इसे अन्य नाम में, और यहाँ जो कि कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तांबा जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिसमें से है संथाल, मुंडा, उनसव और उरांव, मतलब ये सभी। झारखंड की कुछ नदियों के बारे में बात करें, ये दामोदर, स्वर्ण रेखा और कोयल, ये सभी थे। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 विकल्प दिए। पहला है कि राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है ओडिशा। तो मध्य प्रदेश जो कि हाल ही में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम यहाँ शुरू किया गया और इस सिस्टम की मदद से जो कि जंगल की आग, अवैध कटाई और वन्य जीव गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी इससे, और ये इस प्रणाली से जो कि पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत बनाई जाएगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में जिनका निधन हुआ, श्री राम सुतार किस क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, यह श्री राम सुतार। इसमें 4 विकल्प है, चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार या अभिनेता। तो ये श्री राम सुतार जो कि इनका निधन हुआ है ये मूर्तिकार थे। इन्होंने कई बड़ी और प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई थी, जिनमें से एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये काफी प्रमुख है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-2027 पर किस देश के साथ समझौता किया, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है कि ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है चिली और चौथा है मैक्सिको। तो इसमें हाल ही में जो कि भारत ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया। दूसरा विकल्प जाएगा, इस समझौते के उद्देश्य की बात करें, ये दोनों देशों के बीच जो कि कृषि अनुसंधान, तकनीक, बीज विकास और किसानों के हित में सहयोग बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य थे। इस उद्देश्य से ये समझौते हुए थे। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को साझा करने में काफी मदद मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं। इसकी कैपिटल की बात कर ले अर्जेंटीना की, तो यहाँ की जो कि कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की करेंसी जो कि अर्जेंटीना पेसो और यहाँ की प्रेसिडेंट जो कि हाल ही में जेवियर माइनो। बात कर ले अर्जेंटीना के कुछ मुख्य बिंदु की, तो ये जैसे अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और यहाँ की जो कि सरकारी भाषा स्पेनिश है, और अर्जेंटीना दुनिया के जो कि सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है और यह देश जो कि सोयाबीन, गेहूं और मुख्य उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये थी इससे कुछ संबंधित बातें। अगला सवाल है हमारा कि हुरुन ग्लोबल 1000 सूची के अनुसार हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी। तो इसमें 4 विकल्प है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको या चौथा है एनवीडिया। तो हुरन ग्लोबल 1000 सूची के अनुसार जो कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया।
चौथा विकल्प रहेगा जो कि एआई और हाई परफॉर्मेंस चिप्स की बढ़ती मांग के कारण एनवीडिया का बाजार में तेजी से काफी बढ़ा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन हमारा में चार विकल्प है। पहला है कि गोपाल विट्टल, दूसरा है शाश्वत शर्मा, तीसरा है नीलकांत मिश्रा और चौथा है अनिल अग्रवाल। तो शाश्वत शर्मा हाल ही में इन्हें एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके आने से एक जो कि कंपनी के संचालन, रणनीति और विकास से जुड़े निर्णयों को नेतृत्व करेंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है। इसमें चार विकल्प दिए। पहला है कि साइबर अपराध, दूसरा है डेटा गोपनीयता, तीसरा है डिजिटल भुगतान और चौथा है सोशल मीडिया नियंत्रण। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।